नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2, 1:3 एंड 1:6 रिस्पेक्टिवली। ऐसा हमने पहले भी देखा था। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑलरेडी 6 है। तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:2:1। On 31st March, they decide to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet। एक हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दी है ना, ये तुम लोग को आता है। अब कैश एट बैंक के डेबिट साइड में, स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब रिलेशन के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिटर्स रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लोन बाई ए एक पार्टनर है तो इसका सेपरेट अकाउंट बनाओ, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फर्म रिजर्व अगर यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और फिर ये कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो और ये सब पहले ये अपना स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे के एडजस्टमेंट्स करते हैं। चलो फास्ट देखो, हम लोग ने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया है, क्रेडिटर्स को यहाँ पर, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में, बैलेंस यहाँ पे लिख दिया है, डब्ल्यूसीआर को भी हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बैंक के डेबिट साइड में, और लोन बाई ए के क्रेडिट साइड में। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अब एक एक एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द रिलेशन प्रोसेस द लाइबिलिटी अंडर ए सूट फॉर डैमेजेस is settled at 20,000 as against 5,000 provided for in the books of the firm। देखो वैसे डिसोल्यूशन इजी है, लेकिन कभी कभी ऐसे हमें एक छोटा सा घुमाने वाला एडजस्टमेंट दे देते हैं। क्या दिया देखो यहाँ पे, ए लाइबिलिटी अंडर द सूट फॉर डैमेजेस, मतलब एक हमने कोई डैमेज कर दिया होगा, उसकी एक लाइबिलिटी हमने सेटल करी है 20,000 में, और एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमारे बुक्स में लिखी कितनी है 5, लेकिन उसके सामने पे कितना कर रहे 20। तो एक तो ये समझ में आ गया कि हम लोग पे कर रहे हैं। सेकंड, हमें ये नहीं देखना होता है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोग चेक करोगे तो कहीं भी ये लाइबिलिटीज़ लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे कि ये इसके अंदर 5,000 किसकी लाइबिलिटी है, ये डैमेजेस वाली लाइबिलिटी थी, बिकॉज और कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो क्रेडिटर्स 40,000 में से 5,000 तो हमने पे कर दिया है, और इसको पे कर रहे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये क्या था, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। ये हम लोग पे कितनी कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं 20,000। इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ आ गया। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 20,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। फिर देखो सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सोल्ड फॉर 40, स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 30 एंड 42 रिस्पेक्टिवली। ये हमने एसेट्स को बेच दिया है, तो ये हम लोग को पता है। हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, फिर अंडरलाइन करके देखो क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम लोग ने बेचा है 40,000 में, तो ये लिख देंगे 40,000। फिर स्टॉक का अमाउंट है 30,000, तो ये लिख देंगे स्टॉक का अमाउंट 30,000। फिर डेटर्स है 42,000, तो ये डेटर्स भी हम लोग लिख देंगे 42,000। फिर इसकी टोटल, तो ये आ गया 000, फिर ये 2 4 5 6 7 7 और 4 11, तो ये आ गया 1,12,000। इसका सेकेंड इफेक्ट ये हम लोग को पता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,000, ठीक है। देखो जब तुम लोग रेगुलरली अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से करो ये चैप्टर को। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। एक्सपेंसेस तुम लोग को आता है, एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसके डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो हम लोग क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 1,200, तो ये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1,200। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,200, करेक्ट। फिर देयर वॉज ए कार इन द फर्म विच वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। एक कार थी, हमने राइट ऑफ कर दी थी। इट वॉज टेकन बाई ए फॉर 20,000।
ये कौन लेके जा रहा है? ए। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है कार नहीं है, बस ये कार लेके जा रहा है ए, बस अपने को उससे मतलब होना चाहिए। तो ये कौन लेके जा रहा है? ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कार। कितने में लेके जा रहा है? 20,000। तो ये लिख देंगे क्रेडिट साइड में 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ए के अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 20,000। ठीक है। फिर he also agreed to pay outstanding salary of 20,000 not provided in the books। वो क्या पे कर रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे कर रहा है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। कौन पे कर रहा है? ए पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसका नाम लिखेंगे? एज। टू एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ए के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 20,000। ठीक है, देख लो एडजस्टमेंट सारे ख़त्म। लेकिन हम लोग क्लोज करने से पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? देखो यहाँ लाइबिलिटीज़ कितनी थी? 40,000। अब गलती से ये 40,000 को पूरा पे कर मत देना, बिकॉज मैंने बताया तुम्हें ये 40,000 में 5,000 किसका था? लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो 5,000 तो यहाँ हम लोग ने ऑलरेडी पे कर दिया है, करेक्ट। तो अब हम लोग खाली कितना पे करेंगे? ओनली 35,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स 35,000। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, क्वेश्चंस अपने आप इजीली तुम्हें समझ में आ जाएंगे, एडजस्टमेंट सारे समझ में आ जाएंगे। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैंक के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आ जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 35,000। ठीक है, चलो ये हो गए। अब मैं कह सकता हूँ कि सारे एडजस्टमेंट अपने सॉल्व हो गए। लेकिन क्लोज सबसे पहले कौन सा करेंगे? लोन बाई ए। इसे हमें क्या करना है? ये पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 10,000, और ये अपना फर्स्ट ये टैली हो गया। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो बैंक के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई एज लोन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना पे करा हम लोग ने? 10,000। अब फटाफट क्लोज करके बैलेंस चेक कर लो, टैली हो रहा है कि नहीं। मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, फटाफट खुद से करना, और विदाउट यूज़ ऑफ कैलसी। ठीक है, आंसर्स टैली कर लो तुम्हारे। देखो रिलेशन के क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है 61,200, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये साइड में क्रेडिट, तो ये साइड में आ जाएगा डेबिट पार्टनर्स के। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। यहाँ डेबिट आ रहा है, यहाँ क्रेडिट आ रहा है। यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट साइड में चला जाएगा, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर तुम्हारा कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, और ये तो पहले से टैली हो गया था। नाउ अब मैं चेक करना चाहता हूँ पहले कि तुम लोग मेरे वीडियोस देख रहे क्यों नहीं देख रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को पूछूंगा, इसका आंसर तुम्हें मुझे ग्रुप में बताना है। सबसे फर्स्ट पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये जो मेथड में पढ़ा रहा हूँ बुक में सॉल्व करके क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? क्या हम बोर्ड पे ही सॉल्व करें, या फिर तुम्हें ये जो बुक में हम लोग कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? दोनों में से कौन सा तुम्हें समझ में आ रहा है ये मुझे बताना। ठीक है, और सेकेंड थिंग तुम्हें मुझे ये बताना है कि क्या बताओगे? एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुम्हें अच्छे से, ताकि मुझे ये पता चले कि तुम लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, चलो तुम्हें मुझे ये बताना है कि आईपीएल कब से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट मैच किसका है। जिसने भी ये मेरा वीडियो देखा होगा वो मुझे फटाफट बता देगा। जो मुझे आंसर नहीं करेगा मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा वीडियोज़ नहीं पढ़ रहा है। तो चलो ये लिख लो फटाफट आंसर, और फिर मुझे इसका आंसर दो। चलो बाय। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे अभी हम लोग। देखो, अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन proportion of 1:2, 1:3 and 1:6 respectively. They dissolve the partnership of the 31st March 2020 when the balance sheet of the firm as under. ये हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में अपना जो स्टेप नंबर 1 है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो बैंक अकाउंट दिया है, सन्ड्री डेटर्स, बैंक अकाउंट कहाँ चला जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर डेटर, स्टॉक, मशीन, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सब एसेट सन्ड्री कौन से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लोन बाय बाबू, ये लोन बाय बाबू का हम लोग क्या करेंगे? एक अकाउंट बना देंगे अलग से, बिकॉज ये पार्टनर का लोन है।
फिर हमें कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। तो देखो जब भी कैपिटल और करंट दोनों दिया होगा तो यहाँ पे ये मत करना कि कैपिटल का अलग अकाउंट और करंट का अलग अकाउंट, नहीं, ये करंट अकाउंट को डायरेक्टली हम लोग कहाँ लिख देंगे, कैपिटल में लिख देंगे। अब ये क्रेडिट साइड दिया है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाई करंट अकाउंट, और तीनों में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट है। टू सन्ड्री एसेट्स हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर करंट अकाउंट का भी यहाँ पे बैलेंस आ गया, और फिर बैंक में अपन ने बैलेंस लिख दिया, लोन में अपन ने बैलेंस लिख दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई बाबू फॉर 45,000। तो ये मशीन कौन लेके जा रहा है, बाबू। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बाबूज कैपिटल अकाउंट, और ये क्या लेके जा रहा है, मशीन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मशीनरी। ये कितने में लेके जा रहा है, 45,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बाबू के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 45,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन लेके जा रहा है। ठीक है, अशोक पहले क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो ये सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई अशोक्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट। वो क्या लेकर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, 40,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अशोक के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 40,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन एट 55,000। तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन लेके जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कॉल आता है सब खराब हो जाता है। ठीक है, चलो देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में लेके जा रहा है, 55,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, चेतन के डेबिट साइड में। चेतन के डेबिट साइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, वही सेम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट। और ये अमाउंट हम लोग ने लिख देंगे यहाँ पे 55,000। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। क्या क्या, सन्ड्री डेटर्स इतना, स्टॉक कितना, ये दोनों एसेट्स हमने रियलाइज किए, मतलब बेच दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और अंडरलाइन करके दोनों एसेट्स लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट, अंडरलाइन डेटर्स में अमाउंट कितना आएगा, 56,500, और स्टॉक में आ जाएगा 36,500। फिर ये आ जाएगा 3 0 यहाँ पे लगा दिया अपन ने, फिर 12 13 3 और एक 1 तो 6 7 8 9 93,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वही सेम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 93,000, करेक्ट। फिर नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग कैसे पे कर रहे हैं, 7% कम पे कर रहे हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स, और अमाउंट कितना है, 20,000 का हम लोग 7% माइनस करेंगे। तो इसका 7% कितना आएगा, 1400। तो 1400 माइनस कर दो तो बैलेंस कितना बचेगा, 18,600। ये तो लिख दिया इसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट आ जाएगा 18,600, लिख दिया ये भी अपन ने। फिर नेक्स्ट, ए ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड 9,000। ठीक है, हम लोग का एक ऑफिस कंप्यूटर था जो हमने बुक्स में नहीं दिखाया था, बेच दिया हमने 9,000 में। तो ये तो एसेट हम लोग बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, और ये अमाउंट आ जाएगा 9,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ क्रेडिट दो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 9,000। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट कितना है 3000, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे 3000। इसका सेकेंड इफेक्ट, तो बैंक के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट में आ जाएगा 3000, करेक्ट। अब इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ तुम लोग सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? चलो ये लोन कर लेते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ये पे कर दिया हमने 30,000, ये पे करके एटलीस्ट ये अकाउंट टैली हो गया। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ डेबिट साइड में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय लोन, बाय बाबू अकाउंट या फिर बाय बाबूज लोन अकाउंट, और ये अमाउंट आ गया 30,000। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग, तो रियलाइजेशन अकाउंट। ना क्लोज करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास 2 लाइबिलिटी थी, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ एक ही लाइबिलिटी को पे किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्स पेबल को यहाँ पे हम लोग पे करेंगे। बिल्स पेबल कितना है 25,500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग बिल्स पेबल, और ये अमाउंट आ जाएगा 25,500। इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेबिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा कितना 25,500। चलो अब आगे का स्टेप तुम लोग कर रहे हो, पहले ये अकाउंट क्लोज करो, इसका बैलेंस इसमें और इसका बैलेंस इसमें, फिर फाइनली तुम लोग मुझे बताओगे कि ये तुम्हारा टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करो।